फ्रेंड्स, सुखी जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं। अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनको अपना के हम अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं और अतीत को भूलकर अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऐसा क्या चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहे। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिसको अपना के हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं और अपने हर एक पल को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों कि अपने अतीत को सोचना बंद करें। जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा कुछ करें कि आने वाला कल बेहतर हो। फ्रेंड्स, ये विचार हमें सिखाता है कि पुरानी गलतियों या असफलताओं में उलझना व्यर्थ है। अतीत को सबक माने लेकिन उसकी जंजीरों में ना बंधें। आज के कार्य ही आपको कल का आकार देंगे। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर लाती है। अगर आप हमेशा पीछे मुड़कर देखते रहेंगे ना, तो आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को वर्तमान और भविष्य में केंद्रित करें। फ्रेंड्स, इस उदाहरण को जीवन में कैसे अपनाएं? रोजाना जर्नल लिखें अपनी पुरानी नकारात्मक यादों को मिटाने के लिए। नए लक्ष्य निर्धारित करें, उन पर फोकस करें। सकारात्मक एफर्मेशन दोहराएं, जैसे मेरा कल और भी ज़्यादा बेहतर है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होता है। सेकंड है दोस्तों कि सफलता पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर भरोसा करोगे तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करेगी। आत्मविश्वास वो जादू है जो असंभव को भी संभव बना देता है। बिना खुद पर भरोसा करने से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता है। जब आप मैं कर सकता हूँ कहते हैं ना, तो आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है और डर और संदेह को दूर भगाएं। सफल लोग हमेशा अपने आत्मविश्वास पे भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास ही वो जादू है जो असंभव को संभव बना देता है। तो डर के संदेह को दूर भगाएं और सफल लोगों की तरह अपने आप को प्रोत्साहित करें। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि आसपास के लोग भी आपकी क्षमता को पहचानेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। चलिए 3 उपाय जान लेते हैं। छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है जब आपको बड़ी सफलता मिले तभी आप उसको उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें या फिर उन सफलताओं को सेलिब्रेट करें। हमेशा छोटी छोटी सफलताओं को अगर आप उत्साहपूर्वक उसको सेलिब्रेट करोगे, उसका आनंद उठाओगे, तो आप आगे के लिए प्रोत्साहित होगे। मिरर के सामने सकारात्मक बातें बोलें। हमेशा मिरर की जो थेरेपी होती ना, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो अगर आप अपने आप को मिरर के सामने सकारात्मक बातें बोलते हो तो आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आता है। पिछली जीतों को याद रखें। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने जीवन में कभी किसी भी प्रयास में सफलता ना पाई हो। तो जब भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर उस एक क्षेत्र में या फिर किसी और भी चीज़ में अगर आपने कभी सफलता पाई है ना, तो उस सफलताओं को याद रखो। मेहनत ही असली शॉर्टकट है। दोस्तों, ये है तीसरा पॉइंट। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत तो करनी होगी ही। फ्रेंड्स, कड़ी मेहनत सफलता का मूल मंत्र है। कोई जादू या शॉर्टकट काम नहीं करता है। जब दुनिया सो रही हो तब जाकर अपने सपनों पर काम करें। मेहनत का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है। आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है जबकि लगन आपको शिखर तक पहुंचाती है। याद रखें, सफलता मेहनत की उपज है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि हर मुश्किल एक मौका है और कुछ नया सीखने की। समस्याओं से घबराएं नहीं बल्कि उनका सामना करें। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। भागने से समस्या हल नहीं होती है, बल्कि समस्याओं का सामना करने से नई सीख भी मिलती है। शांत मन से, हल्की सोच से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। दोस्तों, मुश्किलों से निपटने की बहुत सारी टिप्स हैं, तो चलिए 3 टिप्स का हम लोग भी साझा करते हैं। समस्या को छोटे भागों में बांटिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको 3 छोटे छोटे भागों में बांटने का सोचिए। समस्या कहाँ से शुरू हुई, समस्या कैसे सॉल्व होगी और इसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने होंगी। अनुभवी लोगों से सलाह ज़रूर लें।
सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोच ज़रूर रखें, क्योंकि जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तब आपका दिमाग भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी सामने देखने को मिल जाएंगे। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें, ये है हमारा 5वां पॉइंट। असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं सकते हैं। हर महान व्यक्ति ने असफलता देखी है। थॉमस एडिसन की तरह गलतियों से सीखें और दोबारा प्रयास करें। असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको पहले असफलता मिलती है। तो जब भी आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो असफलता को अपनी एक ताकत बनाइए, ना कि अपनी कमजोरी। हार मानना सबसे बड़ा पाप है। लगातार कोशिश करते रहने वाला ही विजेता बनता है। इसे अपनाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। छठवां है दोस्तों कि सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों को अपनी कमजोरी न बनने दें। सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिविटी जीवन का इंजन है। निगेटिविटी खुशियों को चुरा लेती है। अच्छे विचार सुनें और अपनी को अच्छी संगत में रखें। इससे छोटी मुश्किलें लगने लगती हैं और अगर आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आप किसी भी प्रकार की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लेते हो। डेली सकारात्मक किताबें पढ़ें। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें जिनकी सोच पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों से संबंध बनाएं जो आपको सही राह दें। ऐसे लोगों से संपर्क करें या ऐसा ग्रुप में शामिल हो जाएं जिनके साथ रहने से आपको किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। जो आपकी गलतियों के साथ साथ आपकी जो आपके अंदर खूबियां हैं उनको भी बताएं। समय का सदुपयोग, ये है हमारा 7वां पॉइंट। दोस्तों, समय का सदुपयोग करना, बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना बड़ा मुश्किल है। समय कभी भी वापस नहीं आता है। समय सबसे बड़ा मूल्यवान संपत्ति है आपके लिए। इसे बर्बाद बिल्कुल ना करें। दैनिक प्लान बनाएं, यानी कि अपने डेली रूटीन का प्लान ज़रूर बनाएं अपने लक्ष्य को फोकस करने के लिए। सोशल मीडिया की लत छोड़ें। आज का काम कल पर ना टालें। सोशल मीडिया एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है हमारे टाइम को खाने के लिए। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया में यूज़ करते हो तो फिर इन आदतों को थोड़ा सा कम करिए। सोशल मीडिया की आदत बहुत सारी दिनचर्या हमारी ख़राब कर देती है और हमारी एक सबसे बुरी आदत है, वो है आज का काम कल पर टालने की। तो अपनी इस समस्या का समाधान करिए। किसी भी काम को जब आपने सोचा है तब से करना शुरू कर दीजिए। समय के मालिक बनिए, समय के गुलाम नहीं। दूसरों की तुलना मत करिए। आप अपनी राह पे चलें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये है हमारा 8वां पॉइंट। दोस्तों, तुलना सबसे बड़ा शत्रु है। हर किसी की यात्रा अलग है। खुद से प्रतिस्पर्धा करें। सोशल मीडिया की चकाचौंध से प्रभावित ना हो। अपनी गति से आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाए वो सत्य ही हो। देखिए, ये है एक अलग दुनिया। जो आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हर समय सत्य ही हों। कुछ लोग 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में आप जब हम उनको देखते हैं हमेशा खुश रहना, घूमना, टहलना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो। तो इस चकाचौंध को अपने जीवन में प्रभावित ना होने दें। सेहत और सपनों का महत्व रखें। ये है हमारा 9वां पॉइंट। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। स्वस्थ धन से ऊपर है। व्यायाम, योग, संतुलन आहार, आपको अच्छी नींद, ये सभी चीज़ें बेहद ज़रूरी है। बीमार शरीर सफलता का आनंद नहीं ले पाता है। तो रोज़ पानी पिएं। जंक फूड को कम कर दें और अपने लिए 1 घंटे ज़रूर निकालें। 40 से 45 मिनट आप खुद के लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप करें खुद के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए करें। 10वां पॉइंट है दोस्तों कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहाने बनाना बंद करें और काम को शुरू करें। बहाने सपनों के दुश्मन हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। छोटे कदमों से शुरू करें, लगातार प्रयास करें, अपने आप को साकार रखें और अपनी शुरुआत जारी रखें। फ्रेंड्स, इन नियमों से सुखी जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आप खुशियाँ ला सकते हैं। तो इन मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातों के लिए, इस तरीके के
वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाना चाहते हैं तो अपने आप में ये सारी चीज़ें ला सकते हैं, इन सभी बदलाव को ला सकते हैं, और इन सभी जितने भी आज हमने पॉइंट्स में बातें की, इन सभी को आप अपना के अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।